झारखंड और बंगाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, जंगलों से घिरा, पगडंडियों से भरा और बीचों बीच बहती एक रहस्यमयी नदी नीलकुंड। कहते हैं इस नदी में कोई साधारण मछलियां नहीं पाई जाती। नीलकुंड के किनारे रहने वाले मछुआरे पीढ़ियों से यहीं के पानी से पेट पालते आए हैं, लेकिन कुछ सालों से इस नदी में मछलियां कम होने लगी। स्वाद चला गया और घाटों पर सन्नाटा छा गया। उन्हीं मछुआरों में एक गरीब विधवा अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम था बिंदिया। एक गरीब विधवा जिसकी किस्मत टूटी हुई थी, लेकिन हौसला चट्टान जैसा। न नाव थी, न महंगे जाल, न आदमी का सहारा, न पूंजी का भरोसा। एक रात बिंदिया का बेटा बिंदिया से कहता है, माँ, खाने के लिए कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है, दिन में भी कुछ नहीं खाया। बच्चा होता तो तुझे भूखा क्यों सुलाती बेटा? घर में कुछ भी नहीं है जो तुझे पका कर दूं। माँ, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। थोड़ा सब्र करो बेटा, आज नदी से कुछ अच्छा पकड़ कर लाऊंगी, देखना। बिंदिया पुराने फटे कपड़ों में अपने जाल के साथ नदी की ओर बढ़ती है। अरे बिंदिया, इस समय नदी पर? काका, मेरा बेटा भूख से बिलख रहा है। आपको तो पता है नदी में कितनी कम मछलियाँ हैं। रोज सुबह मैं लेट हो जाती हूँ और बाकी मछुआरे सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसलिए रात में ही मछली पकड़ने का इरादा है? हाँ काका। सुन, दक्षिण वाले कोने में जा, वहाँ कल मैंने कुछ झींगे देखे थे। अरे, उधर तो कोई जाता ही नहीं। हाँ, वो नदी का कोना थोड़ा अजीब है। पर काका, ऐसा क्यों? कहते हैं वहाँ की मछलियाँ कुछ अलग हैं, लोग डरते हैं। लेकिन तुझे डर किस बात का है? हाँ काका, अगर आपने झींगे देखे हैं तो मैं जरूर पकड़ूंगी। बिंदिया नदी के दक्षिण कोने पर जाती है। पहले जल माता को प्रणाम करती है, फिर जाल फेंकती है। कुछ ही मिनटों में भारी भरकम झींगे जाल में फंसते हैं। हे भगवान, इतने बड़े झींगे, एकदम चमत्कार। ये तो असली सोना है। हाँ, कहा था ना। सही में काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जल्दी से सारे झींगे बटोरती है और घर लौटती है। अपने बेटे को मछली पकाकर देती है और अगली सुबह अपना ठेला लेकर निकल पड़ती है। बाजार में भीड़ लग जाती है उसके ठेले पर। बिंदिया दीदी, 1 किलो देना। तुम्हारे झींगे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। बाकियों की मछली में वो बात नहीं है बिंदिया। दूर खड़ा मछुआरा मंटू और उसका साथी जल भुन रहे हैं। ये मछली कहाँ से लाई है? कोई तो बात है। वही नदी, वही पानी, लेकिन इसके झींगे ऐसे कैसे? पता करना पड़ेगा, कहाँ से निकालती है। सुबह तो मुझे ये नदी पर नहीं दिखी। जरूर रात को ही चली गई होगी। उस दिन फिर बिंदिया देर रात में नदी की तरफ अपना झोला लेकर चल पड़ती है। मंटू और उसके 2 साथी झोपड़ियों में छिपकर बिंदिया का पीछा करते हैं। देखो, ये तो दक्षिण कोने की तरफ जा रही है। हाँ, पर वहाँ तो सिर्फ कीचड़ है, कोई मछली वछली नहीं है वहाँ। बिंदिया जाल डालती है और फिर से बड़ी मात्रा में झींगे पकड़ती है। मंटू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या जादू है इसमें? कल से हम भी यहीं जाल डालेंगे। अगले दिन मंटू और उसके साथी उसी कोने में जाल डालते हैं, लेकिन एक भी झींगा नहीं फंसता, बल्कि कीचड़ ही कीचड़ फंस जाता है। ये क्या माजरा है? वही जाल, वही जगह। अब सारी सच्चाई वो बिंदिया ही बताएगी। हाँ, उसी को बताना पड़ेगा। अगले दिन मंटू बिंदिया के ठेले के पास आता है। अब से तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगी, हम भी साथ चलेंगे। ऐसा क्यों? मैंने क्या किया है? जैसा बोल रहे हैं वैसा कर। गरीब हूँ, गुलाम नहीं। मेरा जब मन होगा तब मछली पकड़ूंगी। तू समझती क्या है खुद को? हाँ, देखना, तेरा ये धंधा खत्म कर देंगे हम। क्या परेशानी है आप लोगों को? मेरे साथ क्यों जाना चाहते हैं? कहा ना साथ चलना, हमें भी देखना है। ये इतने बड़े झींगे तुम लाती कहाँ से हो? अगले दिन मंटू भी बिंदिया के साथ नदी की तरफ चला जाता है। पहले वो जाल फेंकता है, पर उसमें सिर्फ कीचड़ ही आता है। लेकिन बिंदिया के जाल में ढेर सारी झींगा मछली फंस जाती है। समझे कुछ? लोभ से नदी कुछ नहीं देती। ये झींगे तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब दक्षिण कोने की ये मछलियाँ सिर्फ उस इंसान को मिलती है जिसमें श्रद्धा हो, जरूरत हो और कोई चालाकी ना हो। बकवास मत करो बुड्ढे। मछली इंसान को पहचानती है क्या? मछली नहीं, देखती है, और वो जानती है कि कौन भूखा है और कौन लालची। मंटू गुस्से में सीधा बिंदिया को लेकर सरपंच के पास जाता है और बिंदिया पर इल्जाम लगाता है। सरपंच जी, ये बिंदिया झील में कोई केमिकल डालती है, तभी इतने बड़े झींगे फंस जाते हैं इससे। बिंदिया, ये क्या कह रहा है?
कुछ कहना है तुम्हें? सरपंच जी, अगर झूठ बोलूं तो मेरे बेटे को एक दाना नसीब ना हो। मैंने कभी कुछ नहीं मिलाया। ठीक है, कल पंचायत में फैसला होगा। अगले दिन पंचायत के आदेश पर बिंदिया और मंटू एक साथ नदी में जाल डालते हैं। ये जाल सरपंच उन्हें देते हैं। गांव के लोग भी वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए किसके जाल में झींगे आते हैं। समय बीतता है। बिंदिया के जाल में फिर से वही सुंदर झींगे फंसते हैं, जबकि मंटू के जाल में कीचड़ आता है। भीड़ तालियां बजाती है। सच खुद सामने है। बिंदिया निर्दोष है और मंटू तूने झूठ बोला। शर्म करो। माफ करना बिंदिया, मुझसे गलती हो गई। पर मंटू के मन में यही बात आती है, ऐसा कैसे हुआ? आखिर बिंदिया के जाल में ही मछली क्यों फंसी? बिंदिया, तुझे कभी लगा कि इस नदी में कुछ तो है जो तुझसे खुद जुड़ गया है? काका, कई बार लगा जैसे कोई है जो जाल खींचने से पहले जाल भर देता है। चल, आज तुझे कुछ दिखाता हूँ। कुछ ऐसा जो मैंने सालों से किसी को नहीं बताया। काका बिंदिया को नदी के पुराने घाट के पीछे एक गुफा के पास ले जाते हैं। वहाँ एक टूटा फूटा मंदिर है और सामने एक छोटी प्रतिमा देवी जल माता की। देख, ये है जल माता। बरसों पहले ये इलाका उनके नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत से झींगे मिलते थे, पर कुछ कपटी और लालची लोगों की वजह से नदी के दक्षिण कोने से मछलियाँ खत्म हो गईं। सिर्फ कीचड़ ही रह गया। पर यह भी कहा जाता था कि सच्चे हृदय वाला कोई इसमें जाल डालेगा, उसे ही मछलियाँ मिलेंगी। तो क्या मैं? तेरे जाल में जो झींगे आते हैं वो इस देवी का आशीर्वाद है। तू भूखी सोई लेकिन चोरी नहीं की। तुझमें ईमान था, वही नदी ने पहचान लिया। धीरे धीरे पूरे गांव में बिंदिया के चमत्कारी झींगों की बात फैल जाती है। गांव का साहूकार शांतिनाथ, जो हर धंधे पर कब्जा करना चाहता है, अब बिंदिया के कारोबार में दिलचस्पी लेने लगता है। बिंदिया, अब तू मेरे साथ साझेदारी कर। मछली की प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाऊंगा, तू सप्लाई कर, मैं बेचूंगा। माफ कीजिए, मुझे कोई साझेदारी नहीं करनी, बस सीधी साधी कमाई करनी है। गरीबी भूल गई है तू? हाँ, अगर साझेदारी नहीं करनी तो कल से अपना ठेला कहीं और लगा। यहाँ नजर मत आना, समझी? ये जगह आपकी नहीं है, इसलिए यहाँ से मुझे हटाने का अधिकार भी आपका नहीं है। तुझे पता चल जाएगा कि मेरा अधिकार कितना है। रात को शांतिनाथ के गुंडे बिंदिया का ठेला तोड़ जाते हैं। अगली सुबह छोटू रोता है। माँ, उन्होंने सब तोड़ दिया, अब क्या करेंगे? जिस नदी ने हमें इतना दिया था वही फिर से देगी बेटा। अब ये लड़ाई अकेले मेरी नहीं, पूरे गांव की है। अगले दिन बिंदिया उसी जगह पर चादर बिछाकर मछली बेचती है। जब सभी गांव वालों को शांतिनाथ की सच्चाई पता चलती है तो वो सब उसे खरी खोटी सुनाते हैं। शांतिनाथ बिंदिया से माफी मांगता है और उसको नया ठेला लाकर देता है। देखा छोटू, मैंने कहा था ना, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, पूरे गांव की है। हाँ माँ, सच में सभी हमारे साथ हैं अब। बिंदिया की अगुवाई में गांव की महिलाओं की झींगा सहकारी समिति बनती है। अब सभी औरतें बिंदिया के साथ मिलकर नदी से झींगा पकड़ती हैं, पर्यावरण नियमों के साथ और सच्चे मन